नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य न्यूज से ही करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्थानीय समस्याओं पर। और दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध की अपडेट भी आपको बताएंगे। मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज भारत भर से 6,561 मामले कोरोना के आए हैं। 142 लोगों की मौतें हुई है और 77,152 मामले सिर्फ रहे हैं सक्रिय पूरे भारत में। और इसके अलावा आज 3 मार्च को क्या विशेष दिवस है दोस्तों। आज 2006 को आज के दिन श्रीलंका के महान क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन ने 100वां टेस्ट खेलते हुए 1000वां टेस्ट विकेट लेकर पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजाया था। और दोस्तों, 1971 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध की शुरुआत हुई थी 1971 को। और आज के दिन दोस्तों 1955 में जसपाल भट्टी 3 मार्च को आज के दिन उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का आज 3 मार्च को स्थापना दिवस है दोस्तों। पूरे भारत में जहाँ जहाँ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का संगठन है, वहाँ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत ने भी दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू जो अपने सैनिक है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दोस्तों, उनको निर्देश दिया है और समाज के उत्थान के लिए और दोस्तों हिंदुत्व को जागृत करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। इसके अलावा दोस्तों, भादरा आसपास खबरों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं जो रामगढ़ क्षेत्र में धरना लगा था किसानों का दोस्तों, उसको लेकर आज भी गोगामेडी का पुलिस थाना घेरा गया दोस्तों। उसके आगे बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और रीजन ये था कि जिन 23 किसान लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए और इसके अलावा 250 से 300 लोगों पर अन्य के रूप में नामजद किया गया है दोस्तों। कुल मिला के ये जो मुकदमा किया गया है उसको लेकर भी और जो समझौता हुआ था 26 फरवरी को दोस्तों, उसको लेकर भी सभी नेताओं ने, जो वक्ता थे आज, उन्होंने यही कहा कि अगर 4 मार्च से कल से और 15 दिन तक, आने वाले 15 दिनों तक, कल से लेकर आने वाले 15 दिनों तक अगर अमर सिंह ब्रांच में पानी नहीं छोड़ा गया पूर्व के रेगुलेशन की भांति, तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर ये सभा थी और वक्ताओं ने ये भी कहा, किसानों की ये भी मांग है कि ये जो मुकदमे दर्ज किए गए ये वापस लिए जाए तुरंत प्रभाव से। और पहले पुलिस ने यही कहा था कि मुकदमे नहीं किए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो सत्ताधारी विधायक है दोस्तों क्षेत्र का, उसके प्रभाव से, ऐसा आरोप वक्ताओं ने लगाया, उसके प्रभाव में ये मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं। और आज जो इस सभा में एकत्रित हुए थे दोस्तों, उनके प्रमुख नेताओं के, किसानों के हम आपको नाम बताएं। जो नौहर भादरा संघर्ष समिति के बैनर तले जो ये कार्यक्रम चल रहा था किसानों का चक्का जाम का, उसको लेकर जो मुकदमा भी दर्ज हुआ था उसमें 23 हमने बताया लोगों के नाम दर्ज है और 250 से 300 अन्य इसमें लिखा गया है दोस्तों। संजीव बेनीवाल, एसपी सिंह, रामकृष्ण भाकर के अलावा कृष्ण बाबू, एडवोकेट राजेंद्र निम्मीवाल और ओम प्रकाश साहू, मदन बेनीवाल, जगदीश डाका, मदन गोस्वामी, गोपीराम जास्ट के अलावा शैलेंद्र कुमार, विजय पाल, हनुमान प्रसाद शर्मा, देवेंद्र बाबू, मांगेराम बैरड़, इसके अलावा बजरंग सहारण जो कि युवा नेता है, रमेश बुडानिया, महेंद्र गुजर आदि अनेकों किसान नेता और किसान कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। तो दोस्तों, इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, भादरा क्षेत्र में एक और वारदात हुई है, ऐसी घटना हुई है कि अध्यापक मुकेश कुमार जो कि शोदानपुरा के हैं, उनको पिस्तौल की नोक पर डराते धमकाते हुए दोस्तों उनके पास से कई सामान छीन लिया गया, पर्स छीन लिया गया, पैन कार्ड छीन लिया गया और कई चीज़ें जो उनके पास थी, कागज़ थे
और मोबाइल, पैन कार्ड आदि ये चीज़ें छीन लेगी। इसको लेकर बिरानी पुलिस थाना में दोस्तों अध्यापक मुकेश कुमार द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है। और उन्होंने बताया कि 28 फरवरी की शाम को जब वो अपने गांव से ड्यूटी करते हुए अपने गांव जा रहे थे शाम को, तो दोस्तों पीछे से बताया जा रहा है कि बाइक पर आए 2 युवक बैठे थे, बाइक पर अज्ञात युवक थे, और दोनों ने रिवॉल्वर निकालते हुए जो है अध्यापक से कहा कि आपके पास जो भी है वो सारा का सारा निकाल दो। तो दोस्तों इस प्रकार से कागज और लगभग 1000 रुपये नकदी भी थे, मोबाइल था, पैन कार्ड था, ये सब चीज़ें छीन कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आज 6ठे चरण का उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ और 57 सीटों पर यह चुनाव संपन्न हुआ है और लगभग 60% मतदान जो है हो रहा है। और इतना ही करीब यहाँ मतदान होने के समाचार प्राप्त हुए। और 7वें चरण के मतदान के लिए दोस्तों 7 मार्च का समय है और 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर ये मतदान होंगे। उसके बाद में 10 मार्च को मतगणना होगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। ब्राह्मण समाज की धर्मशाला को लेकर एक बैठक आयोजित की गई नंदी चौक पर महेश शर्मा के निवास स्थान पर। दोस्तों इसमें काफ़ी विप्र बंधु एकत्रित हुए और विप्र बंधुओं ने सभी ने दोस्तों संकल्प लिया कि किस प्रकार से जो है विप्र समाज की धर्मशाला का आगे क्रियावत रूप इसको दिया जाए। और इसमें दोस्तों सुभाष शर्मा, भंवरलाल शर्मा और विश्व मोहन शर्मा के अलावा राधेश्याम शर्मा, मांगीलाल शर्मा आदि अनेकों जन मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और सर्वसम्मति से जो राय इसमें निकल कर आई वो गांव जाकर दोस्तों विप्र बंधुओं से सहयोग की मांग करने की बात कही गई। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। बलवान पुनिया ने दोस्तों विधानसभा में फसल बीमा क्लेम का मुद्दा उठाया और उसमें जब बलवान पुनिया द्वारा यह मुद्दा उठाया गया तो कृषि मंत्री जो लालचंद कटारिया है दोस्तों, उन्होंने इसकी एवज में बताया विस्तार से कि भादरा में 2020-21 के लिए रबी फसल के लिए बीमा कंपनी ने जो है 161 करोड़ 78 लाख रुपए का बीमा क्लेम दिया है और ये लगभग 58,901 किसानों को दिया गया है जो कि फसल बीमा पॉलिसी धारक के पात्र किसान हैं। और इसके अलावा दोस्तों रबी 2020-21 की फसल के लिए कुल 505 करोड़ 62 लाख रुपए की बीमित राशि है और इसमें 323 करोड़ 34 लाख रुपए का बीमा क्लेम फसल कटाई प्रयोगों के अनुसार प्राप्त उपज के आधार पर योजनाओं के प्रावधान के अंतर्गत इसमें हुआ है बताया गया है। और कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की जो राशि है रुकी हुई है वो मई ब्याज के 12% ब्याज के किसानों को इसका भुगतान किया जाएगा और कंपनियों ने कुछ विसंगतियां बताते हुए इस भुगतान को रोका हुआ है। तो कुल मिला के दोस्तों ये भादरा आसपास की प्रमुख खबरें रही। और दोस्तों आज से प्रारंभ हुआ है फागोत्सव, फाग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है दोस्तों। और ये जो स्थानीय जो धार्मिक कमेटियां हैं दोस्तों उनके द्वारा लगातार दोस्तों ऐसे आयोजन जो है वो किए जाते हैं। और इसको लेकर जो आज दोस्तों श्री श्याम कला मंडल द्वारा जो है हर वर्ष श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में दोस्तों इसमें श्याम प्रेमी भक्तगण भाग लेते हैं। और जो श्याम जी का मंदिर है समाध भवन से आगे दोस्तों यहाँ एक भव्य समारोह होता है और सामूहिक रूप से होली खेली जाती है। और ये होली दोस्तों रंग और गुलाल से खेली जाती है और इसका बड़ा प्रेम और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम जो है लगातार अनवरत चलता रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों अब क्षेत्र में शुरू होने वाला है डप मंडली का कार्यक्रम भी। तो 1-2 दिन में ये कार्यक्रम भी कस्बावासी इसका भी आनंद लेंगे, भरपूर लुत्फ इसका उठाएंगे। और दोस्तों इसको लेकर हम आपको बताएंगे कि मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में। और जल्दी से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध की अपडेट के बारे में। दोस्तों आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का 8वां दिन है और दोस्तों जैसा कि कीव राजधानी है उसके ऊपर
24-25 घंटे से पिछले हमला रुका हुआ था, लेकिन रात्रि को करीब 3 बजे ये हमले मिसाइलों से एक बार पुनः प्रारंभ किए गए और रूस ताबड़तोड़ हमले शहरों पर कर रहा है। और कुल मिला के शहरों को रूस द्वारा चेतावनी दी गई है, जो प्रमुख शहर है उनमें नागरिकों को, कि आप जल्द से जल्द शहर को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसमें कितना दम है और क्यों रूस लगातार शहर दर शहर यूक्रेन के निशाना बनाता जा रहा है, पूरे यूक्रेन को क्यों बर्बाद करने पर तुला है। दोस्तों कीव की अगर बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध में भी कीव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, उसको बसाने में काफ़ी समय लगा था और लगभग इससे कहीं अधिक समय अब एक बार फिर कीव को बसाने में यूक्रेन को लगने वाला है, क्योंकि कीव भी बर्बाद हो चुका है और खार्किव भी बर्बाद हो चुका है। और खेरसान जो शहर है, तीसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, इसकी लगभग पुष्टि भी हो चुकी है। तो कुल मिला के यूक्रेन को जो है नाटो देशों की सैन्य मदद लगातार मिल रही है। और दोस्तों लगातार भारी संख्या में जो नाटो देश है, जिसके 5-7 प्रमुख देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका सहित, इन देशों द्वारा, दोस्तों पोलैंड भी इसमें शामिल है, इन देशों द्वारा गोला बारूद के अलावा मिसाइलों और ऐसी अनेकों जो साजो सामान है, सैन्य उपकरण है दोस्तों, इनकी मदद दी जा रही है। और 7 लाख से कहीं अधिक लोगों ने अब तक यूक्रेन को छोड़ दिया है और सेफ देशों में चले गए हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बाहर देशों में जाने वाले हैं वो पोलैंड है दोस्तों। पोलैंड में बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग गए हैं। और दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा बार बार बयान दिए जा रहे हैं दोस्तों, रूस को एक प्रकार से उकसाने वाले बयान कि आपके हमने इतने सैनिक मार दिए और आपका एक विमान आज मार दिया है, और इस प्रकार की सूचनाएं बीच बीच में आ रही है। ये एक युद्ध का एक प्रकार से युद्ध पर मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से असर डालने वाला भी बयान होता है और अपने देश के नागरिकों को, सैनिकों को एक प्रकार से मोटिवेट करने का भी के लिए भी ये बयान होते हैं। और दोस्तों अब तक यूक्रेन का जो दावा है वो मैं आपको बताऊं तो 220 से अधिक टैंक, उसके तोप जो है नष्ट करने का दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है, और 30 लड़ाकू विमान, 2 दर्जन से अधिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और इसके अलावा दोस्तों 900 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां, और इसके अलावा सबसे बड़ा दावा जो है वो 6000 से कहीं अधिक सैनिक रूस के मार देने का दावा है दोस्तों। तो दर्जनों फ्यूल वाहन भी उड़ा देने का दावा है। तो 6000 जो सैनिक मारने का दावा है, आज 8वां दिन है, ये संभव नहीं है दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं ये एक जो मनोवैज्ञानिक लाभ लेने का प्रयास यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है, और रूस द्वारा कोई भी आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है दोस्तों कितना नुकसान यूक्रेन का किया गया है। इसको लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान रूस में हुआ है। उसके 50 से अधिक शहरों को बर्बाद कर चुका है रूस, और मैं आपको नाम बताऊं, इन शहरों पर तो चेतावनियां दी जा रही है, और बार बार रूस के सैनिकों द्वारा जो है, सेना द्वारा बार बार माइकों से और अन्य सोशल मीडिया आदि प्लेटफार्मों से अवगत कराया जा रहा है कि इन शहरों को आप खाली कर दें। उन शहरों में दोस्तों कीव, खार्किव और खरसान पर तो पूरी तरह से रूस का कब्जा हो ही चुका है, और निकोलेव, सुमी और डेलीपरो और जेपोरोजी, निकपोल और मेलिटोपोल, मोल्डोवा और बेरोजे और बुखारेस्ट, रिनेव, डोनवास, मेकोलविया, और इसके अलावा विनेस्त्या और कार्पोनेस्की और चेर्निहाइव आदि अनेकों ऐसे शहर हैं रूस के, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें एक प्रकार से बुनियादी की जा रही है कि नागरिक इस शहरों को छोड़कर बाहर सेफ जगह चले जाए, वरना आपकी जान को खतरा है। तो दोस्तों रूस आखिर क्या चाहता है? पूरी तरह से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, उसके बावजूद भी जो जेलेंस्की है, राष्ट्रपति है दोस्तों, वो रूस को उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। और रूस ने जो बड़ा बयान दिया है वो ये है कि आप
जो है नाटो देशों के और अमेरिका के बहकावे में इशारे पर आकर काम न करे और यूक्रेनी नागरिकों को मरवाने का काम ना करे, उनकी जान को जोखिम में डालने का काम ना करे, इससे बाज आए। और हम नागरिकों को नहीं मारना चाहते, हम किसी रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करना चाहते। रूस का सीधा सीधा इशारा है और सैनिक बेसों को जो है बार बार टारगेट बनाया जा रहा है। और दोस्तों बड़ी संख्या में उनके सभी लगभग एयरपोर्टों पर कब्जा कर लिया गया है, तेल डिपो को उड़ा दिया गया है और मेट्रो स्टेशनों पर आदि पर भी कुछ हमले की जानकारियां मिली है। इसकी पुष्टि कोई मीडिया चैनल नहीं कर रहा है दोस्तों। और बैठक का सिलसिला आज भी लगातार चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया यूक्रेन को पिटते हुए देख रही है। आज 8वां दिन है, लेकिन कोई भी रूस से यूक्रेन को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। साजो सामान भेजे जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। और कोई ठोस ऐसा रूल रेगुलेशन बनाना होगा ताकि ऐसे ताकतवर देशों को भी किसी कमजोर देश के ऊपर आक्रमण करते हुए रोका जा सके। और दोस्तों लगातार मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन की जो सीमा लगती है उन देशों के बारे में मैं आपको बताऊं तो रोमानिया और मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी, बेलारूस और स्लोवाकिया, रूस, सर्बिया और समुद्री सीमा भी बुल्गारिया और तुर्की से लगती है। तो दोस्तों लगभग भारत का अगर जिक्र करें तो भारतीय जो नागरिक फंसे थे, जो छात्र फंसे थे दोस्तों बड़ी संख्या में यूक्रेन में, उनको लगभग निकाल लिया गया है। और 2 से 2.5 हज़ार के करीब छात्र अभी भी यूक्रेन में विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की जुगत की जा रही है। और बड़ी संख्या में हवाई जहाज जो है जो यूक्रेन के आसपास के देशों में लगातार उड़ान भर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए मिशन गंगा के तहत बड़ी संख्या में छात्रों को निकाल कर लाया जा चुका है। और यूक्रेन से लगभग छात्र आ चुके हैं। 2 से 2.5 हज़ार करीब छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे होने की सूचना है, जिनको आज रात्रि को या कल तक निकाल लिए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और हमारे चूरू जिले के भी लगभग 40 के करीब छात्र हैं। और दोस्तों इनमें से कुछ तो आ चुके हैं। और राहुल कस्वा शासन देव भी दोस्तों संसद भवन में इसकी मांग की है कि जल्द से जल्द इन जो छात्रों को है वो निकाला जाए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो छात्र बड़ी संख्या में दोस्तों MBBS करने वाले छात्र थे और वो भारत आ चुके हैं, तो उनके सामने दोस्तों उनकी बहुत गंभीर संकट है। उनको जो आगे पढ़ाई जारी कैसे रखेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा दोस्तों। ऐसे में भारत सरकार जो है इसके ऊपर विचार कर रही है। और भारत सरकार ने दोस्तों आश्वासन दिया है ऐसे छात्रों को कि जल्द से जल्द उनका कोई समाधान किया जाएगा। और जैसे भी होगा जो छात्रों को निजी कॉलेजों में एडमिशन या किसी भी प्रकार से जैसे यूक्रेन से ऑनलाइन पढ़ाई आदि की व्यवस्था इन देशों द्वारा जो भारत द्वारा है वो की जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये रही रूस और यूक्रेन की खास अपडेट। इसके अलावा दोस्तों अब हम जल्दी से आपको मंडी के भाव बताते हैं। बादरा से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव बादरा में दोस्तों 5,647 के रहे आज मैक्सिमम। और पीलीबंगा से शुरुआत करते हैं। पीलीबंगा में ग्वार 5232 रुपये और नरमा दोस्तों 10,249 रुपये। गेहूं के भाव 2122 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा 9180 रुपये और कपास 7311। सरसों के भाव 6741 रहे, जबकि ग्वार के भाव 5700 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। और नौर में दोस्तों ग्वार 9521 रुपये के भाव रहे हैं और नरमा 8600 रुपये प्रति क्विंटल रहा है, जबकि कपास के भाव 7475, सरसों 6650 और मूंग के भाव 6200, जबकि मोट के भाव 6420 रहे हैं। और चना के भाव 4755, गेहूं के भाव 2100 और जौ के भाव 2000 और बाजरा के भाव भी 2000 नौर में रहे। और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 5257 की बोली लगी और कपास की बोली उच्चतम 7221 रुपये तक लगी। और ग्वार के भाव 5674, सरसों के भाव 6691, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा
9312, कपास के भाव 7400, सरसों के भाव 6590 और ग्वार के भाव 5665, जबकि चना 4790, मूंग के भाव 5800 और गेहूं के भाव 1960, जबकि तिल 13150 रुपये प्रति कुंटल बिका है। फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9050, कपास 7100, संगरिया मंडी में नरमा 9440, ग्वार के भाव 5751, जबकि सरसों के भाव 6651 और अनूपगढ़ मंडी में नरमा दोस्तों 9611 रुपये प्रति कुंटल बिका है। श्री गंगानगर मंडी में गेहूं बिका है 2201, जौ बिके 2015 और ग्वार के भाव 6006 रुपये, चना के भाव 4711, सरसों के भाव 7151, जबकि मूंग के भाव 6332 रुपये और नरमा 9526 और कपास के भाव 7225 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहे। और दोस्तों मौसम का मिजाज अगर आपको बताएं तो आज मौसम दोस्तों लगभग बादल छाए रहे 40-50% दिन भर और लगभग 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। शाम को भी इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है और बादलों का लगभग 40 से 50% छाए रहने का अनुमान है। और दोस्तों कल 4 मार्च को 14 से 22 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 24 से 27 दोपहर को और 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। 76% बादल सुबह छाए रहेंगे, उसके बाद में बादल बहुत कम होंगे, लेकिन रात होते होते बादल 98% 100% लगभग छा जाएंगे और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, फिर घटा टोप होगी। और रात में दोस्तों जिस प्रकार से बरसात का सा मौसम हुआ था, माहौल हुआ, लेकिन बरसात की चेतावनी नहीं थी, हल्की बूंदाबांदी रात्रि को हुई थी, उसी प्रकार से कल भी रात्रि को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और तेज हवाएं चलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतने ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।